आज पढ़ेंगे हम एंकर टैग के बारे में। इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपने एक पेजिस पे लिंक लगाने है दूसरे पेजिस पे या किसी भी हाइपर लिंक पे आपस में लिंक लगाना, तो वहाँ पे ये कुछ इस्तेमाल होता है। वेबसाइट में हमेशा सारा तकरीबन 95% काम लिंक्स पे ही होता है। आप किसी तस्वीर पे क्लिक करेंगे वो तस्वीर ओपन होनी चाहिए, किसी पेजिस पे क्लिक करें वो पेजिस ओपन होने चाहिए। हाइपरलिंक, व्हाट इज़ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर। इट कैन बी, इसका मतलब ये होता है कि हाइपरलिंक आप इस्तेमाल होता है वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वेब पेज में कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है आपके पास, वो इमेज भी हो सकता है और कुछ सिंपल से क्लिक भी हो सकता है आपस में। इस्तेमाल क्या करेंगे, इसका टैग का नाम होता है एंगल ब्रैकेट। ओपन करेंगे, बीच में लिखेंगे सिंपल ए क्लोज एंगल ब्रैकेट। इसे हम कहते हैं एंकर टैग। 30 किस्म के हमारे पास लिंक्स होते हैं। इंटरनल लिंक्स होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल एंकर लिंक्स। जो आपके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो 2 इस्तेमाल होते हैं, एक इंटरनल लिंक्स, एक एक्सटर्नल। एंकर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात नहीं, लेकिन फ़र्स्ट 2 लिंक बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपके पास। आज इसको प्रैक्टिकल हम देखेंगे सारा। आज ये कह रहे हैं कि आपके पास वाई लिंक्स आर इम्पोर्टेंट। कि लिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को नेविगेट कर रहे होते हैं दूसरी वेबसाइट के पास। हम किसी वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन होनी चाहिए। अगर हम किसी तस्वीर के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो तस्वीर आपके पास ओपन होनी चाहिए। कोई लिंक्स आपस में गलत नहीं लगा सकते आप। ये आपके पास एग्जांपल दी हुई, आप लोगों ने लगाना कैसे। ये आपके पास सारी कोडिंग है। जो पहला आपके पास लाइन शो रही, एंकर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्टैंड फॉर होता है एंकर टैग, आगे लिखा है HR, इसका मतलब होता है रेफरेंस होता है। यहाँ पे जो आप चीज़ लिखेंगे, ये आपके पास जो लिखा हुआ है HTTP समथिंग लिखा हुआ है, ये वो चीज़ ओपन होगी इस क्लिक करने के बाद। अगर मैं क्लिक करूँगा इस जगह पे तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा इस पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आपके पास ओपन होगी। ठीक है, ये लिंक दिया मैंने किसी भी वेबसाइट का, आप पेजेस का भी दे सकते हैं, किसी और चीज़ का भी दे सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखना है इस पर क्लिक करूँगा तो ओपन ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल। आपके पास ओपन करेंगे सब लाइन को, सब लाइन। ये कल का प्रैक्टिकल सेव आपके पास है। तो सबसे पहले मैं 3-4 पेजेस आपके सामने ऐड करूँगा। देखिए, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल, एक पेज आपके पास ऐड हो गया। फाइल, न्यू फाइल, 2 पेजेस आपके पास ऐड हो गए। फाइल, न्यू फाइल, 3 पेजेस आपके पास ऐड हो गए। फाइल, न्यू फाइल, 4 पेजेस आपके पास ऐड हो गए। जो पहला पेज है इसको मैं सेव करूँगा, फाइल सेव, इसको मैं सेव करूँगा फॉर्मेटिंग के नाम से। लिखेंगे सिंपल आप फॉर्मेटिंग, ओके कर देंगे। ये फाइल सेव हो जाएगा आपके फॉर्मेटिंग के नाम से। अगले पेज पे क्लिक करेंगे, इसको आप सेव करेंगे टेबल के नाम से, table.html। सेव हो गया। टेबल 1 के नाम से सेव किया मैंने इसको, यह के पास सेव हो गया। तीसरी फाइल को सेव करेंगे, फाइल सेव, टेक्स्ट के नाम से कर लें आप या इमेज गैलरी के नाम से करें आप। अच्छा, स्पेस मत देगा बीच में। इमेज गैलरी .html। आपके पास 3 पेजेस आ गए, फॉर्मेटिंग का, टेबल का, इमेज गैलरी का। चौथा के पास मेन पेज होगा, इसको आप सेव करेंगे फाइनल के नाम से, जब मेन पेज के नाम से। फाइल, मैंने तो यहाँ पे मेन पेज, ये पूरा प्रैक्टिकल आज कार के उठेगा यहाँ से। बाकी कोडिंग सेम है, सिंपल एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, HT, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग,
तो इस पेज में सारा काम फॉर्मेटिंग का करूँगा। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे आप H1, ये आपने सब पे करना है। यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट। इसके नीचे मैं सारी जितनी आपको मैंने फॉर्मेटिंग पढ़ाई थी ना वो सारा कर दूंगा। मिसाल के तौर पर पहले बी आई थी आपके पास, बोल्ड करने के लिए होता है। फिर आपके पास आई थी आपके पास, इटैलिक करने के लिए होता है। फिर यू आई थी आपके पास, अंडरलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल सी करेंगे आप, यहाँ कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। मैं कंट्रोल एस किया, ओपन ब्राउज़र किया, तो ये आपके पास सारी फॉर्मेटिंग आ गई है। तो तोड़ने के लिए पता ही है, आप ब्रेक टैग लगा दें यहाँ पे। कंट्रोल एस करेंगे, ये में बस एक पेज बन गया। ये पेज बन गया फॉर्मेटिंग का पेज, बस इसका काम ख़त्म हो गया। ये मेरा पेज बन गया फॉर्मेटिंग का। अब मैं दूसरे पे आऊँगा, टेबल वाले पे, टेबल पे आऊँगा। यहाँ से सारा तरीकाकार वही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, हेडिंग को आप कॉपी पेस्ट कर सकते आराम से। इसके अंदर मैंने किया, यहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइन टेबल, जिसका जो टॉपिक आपने वही करना है। अब इसके नीचे मैं टेबल डिज़ाइन करूँगा छोटा सा, कल किया था ना, हाँ वही सारा कुछ है। टेबल किया, टेबल के अंदर आपने जैसा मर्ज़ी बना लें। टी आर के अंदर टी डाल लें आप। कंट्रोल सी करेंगे इसको आप, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मार्क्स। ये मेरे पास एक रो की कोडिंग हो गई है। मैं कॉपी करूँगा सबको, कंट्रोल सी से, नीचे कंट्रोल वी, नीचे कंट्रोल वी। समझ आ रहा है ना? देखिए रो नंबर आ गया, यहाँ पे आपके पास आएगा 01। यहाँ पे नाम लगा लें कोई भी, यहाँ पे मार्क्स लगा लें आप। नीचे आएंगे आप, कंट्रोल एस करेंगे तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ एक दफ़ा। तो ये मेरे पास टेबल आ गया। यहाँ पे सिंपल लिखूँगा बॉर्डर इक्वल टू 1 कर दूँगा, आपके पास एक बॉर्डर बन जाएगा प्यारा सा। तो ये मेरे पास कोड आ गया उसका बॉर्डर का। अब देखिए मेरे पास यही फॉर्मेटिंग का यही कुछ आ गया। एक पेज है मेरे पास फॉर्मेटिंग का, दूसरा मैंने बना दिया टेबल का, ठीक है। अब फिर तीसरे पेज पे आऊँगा, मैं इस पूरी कोडिंग कॉपी करता हूँ, जितनी कोडिंग है सारी कॉपी करता हूँ। यहाँ पर पाएंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल कॉपी करेंगे, इमेज गैलरी पे कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे डिज़ाइन इमेज गैलरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप तस्वीरों का नाम लिख दें बेशक, इमेज सोर्स 1.jpg। निकाल किया हुआ आप लोगों ने। विथ इक्वल टू इसकी चौड़ाई रखेंगे आप 450 पिक्सल्स, और इसकी हाइट रखेंगे आप तकरीबन 200 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करेंगे, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, यहाँ पेस्ट। जितना भी टेक्स्ट था वहाँ पे सारे आप कोड का कॉपी कर लेंगे, इसका इमेज का। बाद में नाम चेंज कर लेंगे यहाँ से।
देखिए यहाँ 1 है, यहाँ आप कॉलम 2 कर लेंगे, यहाँ 3, यहाँ आप कर लें 4 5 1 2 3 4, बस काफ़ी। ये आपके पास PNG है, JPEG, तीसरे भी JPEG फॉर्मेट आपके पास आ रहा है। यानी कि पहला और आखिरी तो PNG, बाकी JPEG आपके पास है। ये आपके पास PNG आ जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये PNG पहला PNG और तीसरा भी PNG, लास्ट PNG जी। कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपके पास एक गैलरी बन जाएगी, जिसमें आपके पास 3 रो है और हर रो में आपके पास 3 कॉलम डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, ये काम हमने पहले किया हुआ था कि फॉर्मेटिंग का पेज ये बन गया आपके पास, टेबल का पेज ये मेरे पास बन गया और इमेज गैलरी का पेज ये बन गया। अब बारी आती है फाइनल पेज पे। यहाँ पे क्या करेंगे, वही सारा कोड कॉपी करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे HTML, इसके अंदर लिखेंगे आप हेडिंग 1, ये छोटा सा कोड आपके पास आएंगे सारे। यहाँ पे लिखेंगे हाइपरलिंक्स या लिंक्स कर दें, कनेक्ट विद अदर पेजेस, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे देखिए आपको सबसे पहले अब जितने भी आपके पास पेजेस हैं ना उनके नाम आने चाहिए। पहले का नाम है formatting.html, दूसरे का टेबल है, तीसरे का image gallery.html। यहाँ पे कोड डालेंगे आप A, आगे HREF, इस पर जैसे क्लिक करेंगे सारा फॉर्मेट आपके पास बन आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इस जगह पे आपने वो नाम देना है जो क्लिक होने के बाद शो, इस पे नाम आप ये अलग नाम देंगे, लिखेंगे फॉर्मेटिंग .html, आपने यहाँ पे नाम देना है formatting.html का देंगे। इस जगह पे लिखेंगे आप फॉर्मेटिंग पेज, या यहाँ पे सिंपल लिख दें आप विजिट फॉर्मेटिंग पेज, बस इतना काम आपने करना है। ये आपके पास एक कोड आ गया, सारा कोड कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे दूसरे पेज का नाम देंगे, ये लिखा हुआ है table1.html। यहाँ पे तीसरे पेज का नाम देंगे ये वाला इमेज गैलरी, कॉपी, कॉपी, कंट्रोल एस करेंगे, इसको ब्रेक भी कर देंगे, साथ ब्रेक लाजमी करेगा सारा। देखिए ये आपके पास पेज आ गया। यहाँ पे चीज़ वो शो हो रही है जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस ब्रैकेट बाद ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिंक आपने वही देना जो आपने यहाँ जिस फाइल से आपने फाइल को सेव किया होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा मैंने जाना है जी टेबल पेज पे, मैं सिंपल क्लिक करूँगा विजिट टेबल पेज, जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से बैक करूँगा,
मैंने जाना इमेज गैलरी पे, इस पर क्लिक करूँगा, इमेज गैलरी ओपन हो जाएगी। जिसको बैक जाऊँगा, एक किस्म का नेट बन गया, बैक करूँगा यहाँ से। मैंने जाना है फॉर्मेटिंग पेज पे, इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास सारा फॉर्मेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। आगे पास निक ऐसे लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है जॉइन आर्मी फार्म, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे पास एक फार्म डिस्प्ले होता है, वैसा कुछ ऐसे ही होता है। ये होता है हमारे पास पेजेस पे लिंक लगाना। कुछ समझ आ गया? कुछ समझ आ गया? देखिए ये चीज़ तो समझ आ गई आपको ना, ये तो सब पुराना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग का पेज बनाएंगे अलग किस्म का, एक टेबल सबका बना हुआ है, सिंपल। आपने टेबल को नहीं बनाना, टेबल सबका बना हुआ कल का। इमेज गैलरी क्या बात बनी ना हो तो दोबारा से बना लें इमेज गैलरी। सारा काम आपने करना है मेन पेज पे। कैसे लिंक लगाएंगे देखिए आप, ये तो टॉप पे हेडिंग लिखी हुई है। ए का मतलब होता है एंकर, एच इसका मतलब होता है रेफरेंस, कि आप कैसे रेफरेंस लगाएंगे। यहाँ पे आपने उस फाइल का नाम लिखना है जिस नाम से फाइल सेव, यहाँ पे गलती कोई नहीं करनी। जिस नाम से फाइल सेव होगी उस वही सेम अपने नाम यहाँ पर डिस्प्ले करना है। इसकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी, ब्रैकेट के बाद वो चीज़ डिस्प्ले करना है जो आपके पास शो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ओपन होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ओपन होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर नेट लगा हुआ है, मैंने यहाँ से ओपन किया यूट्यूब, मैंने यहाँ पे लिखा किसी भी सिंगर का नाम लिख दिया आप, जिससे आपके पास ये सॉन्ग है, मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से। Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools. देखिए ये आपके पास एक सॉन्ग आ गया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ये लिंक चाहिए, इसका ये वाला। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉपी करेंगे इस लिंक को, ये लिंक कहाँ में डालूँगा, यहाँ से किस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। ये लिंक मैं यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ये सारा लिंक पेस्ट होगा। मैं आपको ऐसे मैं बाकी सारा ख़त्म करता हूँ, यहाँ से सिंपल एक भी रखता हूँ आपके पास, ऐसे इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक लगे सारा, यहाँ पे लिखूँगा अलका याग्निक सॉन्ग, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, इस पेज पे गया, अपने पेज पे ये आ गया। देने से मैं जैसे क्लिक करूँगा ना इस चीज़ पे, ये वही चीज़ आपके पास आ रही, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ब्रैकेट चीज़, जहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। हिंदी सॉन्ग लिख दें, रिमिक्स सॉन्ग लिख दें, जो आपको आता है वो ये चीज़ मैंने लिखी है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास वो सॉन्ग ओपन होना चाहिए। ये बंद करता हूँ यहाँ से, कुछ सॉन्ग की तरफ मुझे लेकर आके प्ले लिस्ट ऐसे बनती है सारी। ये आपके पास यूट्यूब बना हुआ ना, सारा ऐसे कैसे बना हुआ, सिंपल एक लिंक पे काम हो रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात आपके पास, बाकी कुछ भी नहीं। देखना ये अगला सॉन्ग है, देखना मैं यहाँ से इसी को मैंने कॉपी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सारी लिस्ट को किया कॉपी यहाँ से, कंट्रोल वी 4 सॉन्ग मेरे पास आ गए। एक सॉन्ग यहाँ से आ गया, दूसरा सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग, मैं नाम लिखता हूँ सब नाम के। देन इसका नाम है मुतसव्विर का आलम। देखिए कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, जो मर्जी नाम देने के नाम, गाने के नाम देंगे आप ना। ये लिंक होता है, ये नाम होता है। ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, ये मैं लिख दिया यहाँ पे इस जगह। ये दूसरा सॉन्ग आ गया मेरे पास, इसी तरह गलती मुझसे हो रही है।
ये आपके पास एक सॉन्ग है दारियाँ सरताज का है। Hello traders,